Good morning, dear student. Today's topic is magnet, electromagnet and electromagnetic. इससे पहले मैंने आपको एक PPT बना के सेंड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट पे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। तो उससे पहले हमें समझना है मैग्नेट को। मैग्नेट समझ लेंगे तो आसानी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में। जैसे ही मैग्नेट हमारे सामने आता है, मैग्नेट नाम आता है, कुछ जादू सा लगता है कि कोई चीज़ मैजिक है, बट इट इज़ नॉट मैजिक. इट इज़ अ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैलेंस इनसाइड द मटेरियल, और यू कैन से केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिएक्शन इनसाइड द मटेरियल, जिनके बैलेंस से आपका जो मटेरियल है एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है. ओके, कुछ खास प्रकार के मटेरियल को अट्रैक्ट एंड रिपेल करता है. ठीक है, मैंने कुछ खास प्रकार के मटेरियल का नाम लिया है, वो आपको इंट्रोडक्शन में आएगा कि वो एक खास मटेरियल कौन से हैं. यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनरली आपने अपने राउंड में सर्कुलर शेप में मैग्नेट देखा होगा, ब्लैक कलर में. ओके, जो स्पीकर, जितने भी स्पीकर होते हैं उनके पीछे लगा होता है सर्कुलर मैग्नेट. और ईयरफोन जो आपका होता है उसमें भी आपका मैग्नेट बहुत छोटा सा बटन शेप में होता है. लेडीज पर्स, वॉलेट हो गए, उनमें भी आपका सर्कुलर मैग्नेट होता है. और यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज अ हॉर्स पोल शू मैग्नेट, और यू कैन से इट इज यू शेप मैग्नेट, एंड दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, तो ये आपको लैब में मिल जाएगा. इस तरह के अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो आप इस तरह के मैग्नेट देख सकते हैं, या आप ये मार्केट में भी उपलब्ध होता है इस तरह का मैग्नेट. ओके, जनरली इनका हमें कोई एक्टिविटी या प्रैक्टिकल करना होता है तो इस टाइप के मैग्नेट का यूज करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट मैग्नेट. इंट्रोडक्शन मीन्स अबाउट मैग्नेट है क्या. इट इज अ सबस्टेंस विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टू आयरन और स्टील. ओके, हियर मैं इससे पहले बता रहा था, चर्चा कर रहा था कि कुछ खास प्रकार के मटेरियल को अट्रैक्ट करता है आयरन. तो यहाँ पर ये दोनों नाम आ गए, आयरन और स्टील. इसके जो एलॉय होते हैं इनको ये अट्रैक्ट करता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैग्नेट है आपका सभी मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा. आपने इसके द्वारा प्ले भी किया होगा, आयरन के द्वारा, मीन्स मैग्नेट के द्वारा आयरन को अट्रैक्ट कराया होगा. ठीक है, बट आपने ऑब्जर्व किया है कि ये कुछ खास प्रकार के मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है. ठीक है, आप अगर इस मैग्नेट के पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब चीज़ों को ले जाएंगे तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. ठीक है, अपने घरों पर हम बात करें तो घर पर हम कहते हैं कि हमारे जितने भी बर्तन हैं घर के, मेड बाय स्टील, बट कभी आपने उसको मैग्नेट से टच करा के देखा है? आप टच करा के देखिए, वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. अगर स्टील का होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर स्टील का नहीं होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. वो केवल एक पॉलिश होती है. ओके, ऐसे ही कुछ आपके कॉइन्स हैं, कॉइन्स को भी अट्रैक्ट करेगा. जो स्टील से बने होंगे उसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा, जो नहीं होगा आपका अट्रैक्ट नहीं करेगा. ठीक है, खास करके पुराने जो 1 के कॉइन्स आते थे उनको आप कराइएगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा. मीन्स सिंपली यू कैन से दैट आयरन अट्रैक्ट आयरन और स्टील. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि दोज मटेरियल द मैग्नेट फाउंड इन नेचर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट. मीन्स नेचर के द्वारा बनाए गए मैग्नेट को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं. एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, द मैग्नेट विच आर मेड बाय आर्टिफिशियली, मीन्स जिसको बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. ओके, अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ artificial magnet, permanent magnet. Okay, what is a permanent magnet? Those magnets retain their properties या their magnetism for a long time are called permanent magnet. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, मैग्नेट होते हैं जो अपने मैग्नेटिज्म को लॉन्ग टाइम तक रखते हैं. दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट. आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये एग्जांपल, बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स पोल शू मैग्नेट हो गया, जो सर्कुलर शेप में मैग्नेट आता है वो भी हो गया, लेडीज वॉलेट में लगे होते हैं या ईयरफोन में, या स्पीकर में. ठीक है, तो दीज आर द परमानेंट मैग्नेट. ओके, टेम्पररी मैग्नेट क्या है? दोज मैग्नेट विच रिटेन देयर प्रॉपर मैग्नेटिज्म फॉर शॉर्ट टाइम.
called temporary magnet, or electromagnet are the example of temporary magnet. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैं चर्चा कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह के अरेंजमेंट करके जो मैग्नेट बनाया जाता है। जैसे ही सप्लाई देते हैं ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, पर जैसे सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे आपका ये सेम मीन्स नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। सो इट इज मीन्स जो कहा गया है शॉर्ट टाइम मैग्नेटिज्म और शॉर्ट टाइम। यहाँ पर एक मैग्नेटिज्म पॉइंट आ रहा है। मैग्नेटिज्म है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट फ्रॉम विच अट्रैक्ट आयरन और स्टील कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मीन्स मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाने गुण को ही मैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे उनको किसी न किसी प्रकार का सप्लाई देने पर ही आपका मैग्नेट प्रिपेयर होगा। अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज करिए कि आपके पास एक ये सॉफ्ट आयरन बार है, लोहे का टुकड़ा है, इसके ऊपर आप इस तरह से कॉपर के वायर को टर्न करके यहाँ पर आप इसमें डीसी सप्लाई दे दीजिए। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये सॉफ्ट आयरन बार है, लोहे का टुकड़ा या लोहे का पीस या कील जो भी कह लीजिए, उसके ऊपर कॉपर वायर को टर्न किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने सप्लाई दे दिया। जैसे ही सप्लाई देंगे ये आपका लोहे का टुकड़ा सॉफ्ट आयरन बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। ओके, ये आपका मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट से या इस तरह के सप्लाई देने से, जहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं जिस अरेंजमेंट में, और आपका मैग्नेट प्रिपेयर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपली यू कैन से दैट जहाँ पर सप्लाई देने पर मैग्नेट आपको लगे कि प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो आप जान जाइएगा कि दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और दिस इज कॉल्ड टेम्पोररी मैग्नेट। मीन्स टेम्पोररी मैग्नेट क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको सप्लाई दिए रहेंगे तभी तक ये आपका वर्क करेगा, मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जैसे सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे आपका ये मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये समाप्त हो जाएगा। मीन्स दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, जैसे आपका सीलिंग फैन हो गया, डोर वेल हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मोटर्स हो गए, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आता है कि हमारा जो जैसे सप्लाई दिए तो ये जो इनके जो पोल बनेंगे वो कैसे होंगे। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप डीसी सप्लाई देंगे तो इनके पोल क्या होंगे? फिक्स होंगे। ठीक है, अगर आपने इसमें डीसी सप्लाई दिया तो एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों टाइप के करंट से बनते हैं, एसी हो करंट हो या डीसी करंट, दोनों टाइप के करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर होता है। बट दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अगर आप डीसी सप्लाई देंगे इस तरह के अरेंजमेंट में तो आपके फिक्स पोल होंगे। मीन्स एक वन साइड नॉर्थ होगा, वन साइड साउथ होगा। बट जैसे ही आप अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो इनके चेंजेबल फ्लक्स होंगे, वन साइड नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ऐसे चेंज होता रहेगा। बट डीसी में कभी चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? जब आप इसके टर्मिनल को चेंज करेंगे तभी इनके पोल्स चेंज होंगे, अन्यथा चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये आगे इस पर और चर्चा करेंगे, तो देखते हैं आगे। और सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट के। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे मैग्नेटिक पोल्स, ईच मैग्नेट हैव टू एंड। दो एंड है, इन दोनों एंड को इंडिकेट किया जाता है इनके पोल से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इनके पोल कहलाते हैं मैग्नेट के। दुनिया का कोई भी मैग्नेट है, अगर आप इसको ब्रेक करते जाएं और सोचें कि हम केवल एक पोल का मैग्नेट प्राप्त कर लें या हमारे पास केवल एक पोल का मैग्नेट हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप जैसे जैसे इसको ब्रेक करते जाएंगे इनके पोल्स जो हैं वो आपके बनते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया तो नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया, ऐसा नहीं। तुरंत आपका सपोज करिए आपके पास ये मैग्नेट है,
इधर एन और एस है, यहाँ से आपने ब्रेक कर दिया तो इनके अगेन ये पोल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ पर एन था, इधर एस हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये एस है तो यहाँ पर ये एन हो जाएगा। फिर इसको आप ब्रेक करेंगे तो इनके पोल्स अगेन ये बनते जाएंगे। ये आपको मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर थियरी में, ठीक है, कि ये क्यों ऐसा होता है। ठीक है, आप इस मैग्नेट को डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे तो भी इनके पोल्स नॉर्थ और साउथ रहेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सिस ऑफ मैग्नेट, द लाइन गोइंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कॉल्ड एक्सिस ऑफ मैग्नेट। मीन्स ये जो लाइन जा रही है एन से एस की तरह, दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स यू हैव अ magnet, this is N or this is S. Okay, so some imaginary line passes through, you can say passes around the magnet. This is called magnetic line of force, and it has some properties. Okay, this line passes always travel from north pole to south. This is a property of magnetic line of force. Always flow from north to south, never flow from south to north. Okay, so this is the property of magnet, or you can say magnetic line of force. This is the imaginary line. ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, बट इसको फील किया जा सकता है कि मैग्नेट के चारों तरफ से इस तरह से इमेजिनरी लाइन फ्लो करता है। ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड सेकेंड इसी में कि ऐसा नहीं है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है साउथ से फ्लो होकर के नॉर्थ में है। ठीक है, और तीसरा इसी में पॉइंट, ऐसा नहीं है कि ये जो आपके मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है ऐसे कट करके साउथ के पोल की तरफ जाए। नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन और यू कैन से फ्लक्स। ठीक है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, बट ऐसा एंड पे लगेगा कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप you have a two magnet, also you say that also you do this activity if you have a two magnet, and when you bring two near each other, आप जब उन दोनों के एक पास लाते हैं तो एक केस में आप देखते हैं, जैसे सपोज करें कि हमारे पास ये दो मैग्नेट हैं, इनको मैं पास ला रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि मेरे हैंड पे एक फोर्स लग रहा है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस इसमें होता क्या है कि ये अट्रैक्ट तभी करेगा जब इनके ये अनलाइक पोल हो, मीन्स एक तरफ नॉर्थ हो एक तरफ साउथ हो, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन होगा। यहीं पर अगर दोनों साउथ साउथ हो जाए या नॉर्थ नॉर्थ हो जाए तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। ठीक है, मीन्स लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइक एंड अनलाइक मीन्स जब पोल्स लाइक होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, अनलाइक पोल है, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मीन्स जो इनकी इमेजिनरी लाइन है एक दूसरे को ये सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इनमें क्या होगा, ये एक दूसरे को पास आएंगे, और जैसे ही दोनों के लाइक पोल हो जाएंगे इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर हटाएंगे। अगर दोनों को आप दो मैग्नेट को लाएंगे और लाइक पोल हैं तो देख आपके हैंड पे एक फोर्स लगेगा, ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, तो भी उसमें आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट क्या है, मीन्स अगर आपके पास बार मैग्नेट है या कोई मैग्नेट है तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा उसके एंड पे होगा। सपोज करिए आपके पास ये बार मैग्नेट है तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा, अट्रैक्टिव पावर होगा, वो एंड पे होगा। मीन्स मैक्सिमम अगर अट्रैक्शन होगा तो इनके एंड पे होगा। यहाँ पर बहुत
अगर आपके पास पेपर पिन है तो यहाँ पर पेपर पिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इंड पे, ठीक है, इंड पे इस तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऐसे जैसे जैसे इसके मध्य में आते जाएंगे तो अट्रैक्शन ऑफ पावर जो होगा धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन ऑफ पावर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। यहाँ पर बहुत कम पिन यह हो सकता है कि अट्रैक्ट ना हो, मीन्स आकर के यहाँ पर स्ट्रेंथ की मैग्नेट का क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज अबाउट मैग्नेट। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो नेक्स्ट डे के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।